न हिल डुल रहे हैं, ना नेत्र को खोल रहे। मैया यशोदा ने कहा, बाबा गर्गाचार्य जी बैठे बैठे तो संसार को नहीं छोड़ दिए। मैया ने धीरे से घुटनों को हिलाया। गर्गाचार्य जी चौंक करके उठे, अरे बाबा आप जिंदा हो, हम तो समझे आप मेरे लाला को देख करके चलो बस। अरे अब तो नामकरण कर दो। कहते हैं देवी, ये आपके जो लाला है, शुक्लो रक्तस्तम पीताम इदानीम कृष्णताम गतः। कभी ये शुक्ल वर्ण में, कभी ये रक्त वर्ण में, कभी ये पीत वर्ण में, इस बार काले काले होकर के, इसलिए इनका नाम पड़ेगा कृष्ण। और इतने नहीं देवी, आपके लाला जो है ना, कि बहुन संति नामानि रूपाणि सुतस्ते गुण कर्म निरूपाणि तान्याहम न वेदो जनः। ये आपके लाला ऐसे हैं, जैसे जैसे ये कर्म को करते जाएंगे वैसे वैसे आपके लाला का नाम पड़ता चला जाएगा। इनके बहुत सारे नाम हैं, गिनती हम नहीं करा पाएंगे। गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करा के गए, इधर समय बीता तो धीरे धीरे हमारे भगवान बकैया बकैया चलने लगते हैं कि कालेन ब्रजात पेन गोकुल राम केशवा जानुभ्याम सा पाणिभ्याम रिंगमाण बिजागृहोत। आज भगवान अपने हाथों के बल, पंजों के और घुटनों के बल से बकैया बकैया जब चलते हैं तो मैया यशोदा एकदम आनंदित हो जाती। भगवान की आंखों में मोटो मोटो काजर मैया लगा देवे, कमर में बढ़िया से करधनी, पांव में पैजनी, हाथ में बढ़िया से कंगन पहना दी भगवान को। और जब मैया तैयार करके भगवान को छोड़े ना, तो भगवान कीचड़ में जाके लौटने लगे, पूरे रंग में कीचड़ लगा ले। मैया यशोदा बार बार भगवान को पकड़े, लाला ये क्या कर रहे हो। लेकिन जब जब मैया तैयार करे भगवान तब तब कीचड़ में जाए। लेकिन आजकल की मैया की तरह यशोदा जी नहीं थी कि एक बार तैयार कर दे, अगर बच्चा धूली लगा लिया दोबारा तैयार करें तिवारा मारने ही लगती है। आजकल की मैया भी वैसे, बच्चा अगर तैयार करके छोड़ी, अगर वो मिट्टी लगाया तो फिर लो, इतना मेहनत से सजाए थे गड़बड़ा दिए। मैया यशोदा बार बार भगवान को सजा रही है, बार बार भगवान कीचड़ में चले जा रहे। इधर भगवान काले सुंदर काला बाल, जब उसमें धूली डालने तो गजब की छटा चोटी बनी है भगवान की। धूले भरे अति शोभित श्याम जो, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूल भरे अति शोभित श्याम जो, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिर अंगना, खेलत खात फिर अंगना, पग पैजनी बाजत पीर कछोटी। पग पैजनी बाजत पीर कछोटी। ऐसे छवि को बड़ा सुंदर भावरस कांदी ने दिया। और भगवान को मैया जब पकड़े और बकैया जब चलने लगे तो मैया खूब आनंदित हुई। द्वार पे ब्राह्मण को आज ग्वालिनों को बुलाई कि मेरा लाला बकैया चलने लगा। सब आनंदित होकर के बढ़िया से बधुआ गीत गाती हैं। कहती क्या है, श्याम बचपन में कृष्ण बचपन में बन के बकैया चले, कब हो पैया पैया चले ना। श्याम बचपन में बन के बकैया चले, कब हो पैया पैया चले ना। श्याम बचपन में बन के बकैया चले, कब हो पैया पैया चले ना। श्याम बचपन में बन के बकैया चले, कब हो पैया
बकैया चले कब हो पैया पैया चले ना श्याम श्याम बचपन में बन के बकैया चले कब पैया पैया चलेगा। राधे सभी लोग तालियों के साथ राधे। हरि बोल। राधे कबो माटी लेके खाए कबो मैया से रिसाए कबो माटी लेके खाए कबो मैया तेरी साथ कबो मैया से रिसाए कबो माटी लेके खाए कबो मैया तेरी साए कबो माटी लेके खाए खाए कबो माटी लेके खाए कबो मैया से रिसाए कबो कबो माटी लेके खाए कबो मैया तेरी खाए साए कबो बाबा के हरि बोल। कबो बाबा के कांध पे कन्हैया चले कबो पैया पैया चले ना कबो बाबा के कांध पे कन्हैया चले कबो पैया पैया चले ना श्याम बचपन में बन के बकैया चले कबो पैया पैया चले ना श्याम बचपन में बन के बकैया चले कबो पैया पैया चले श्री राधे श्री राधे श्री राधे। खुशी है सुदाम नाम श्याम गोद में उठाम खुशी है यशोदा मनाए श्याम गोद में उठा श्याम गोद में उठावे खुशी है सुदाम नाम श्याम गोद में उठाए खुशी यशोदा मनावे मनावे खुशी है सुदाम नाम श्याम गोद में उठावे खुशी यशोदा मनाए श्याम गोद में उठावे उठावे श्याम गोदिया से श्याम गोदिया से उतर भुइया भुइया चले कबो भैया भैया चले ना श्याम गोदिया से उतर भुइया भुइया चले कबो पैया पैया चले ना श्याम बचपन में कृष्ण बचपन में बन के बकैया चले कबो भैया भैया चले ना श्याम बचपन में बन के बकैया चले कबो भैया भैया चले ना श्याम बचपन में बन के बकैया चले कबो भैया भैया चले ना श्याम बचपन में बन के बकैया चले कबो भैया भैया चले। आज भगवान बकैया बकैया चलने लगे, पूरे ब्रज में उत्सव मनाया गया। धीरे धीरे करके हमारे भगवान खड़े होकर के चलने लगे। अब जब भगवान खड़े होकर के चलने लगे ना तो पूरे ब्रज में घूमना प्रारंभ कर देते। गोकुल की गलियों में, नंदगांव की गलियों में घूमने लगे। जो भी ग्वालिन भगवान को देखे अपनी तरफ खींचे, गोला बना करके भगवान को बीच में कर ले, और जिस गली से भगवान गुजरे ना तो ग्वालिन दधिमंथन करती रहती थे तो छुप जाए कि कन्हैया हमारे माखन को खाएं। भगवान जब घूमने लगे तो भगवान के कई मित्र हो गए, और जब भगवान की बड़ी सी मंडली हो गई, बोले भैया हमारी तो बड़ी मंडली हो गई, मंडली का कुछ नाम भी होना चाहिए। सबने कहा कन्हैया का नाम रखोगे मंडली का अपने? भगवान ने कहा चौर प्रचार विद्या मंडल। क्या होगा कन्हैया? आज से हम लोग सबसे पहले माखन की चोरी प्रारंभ करेंगे। और कहां से? अपने अपने घर से। माखन चोरी कहां से शुरू करेंगे? अपने अपने घर से।
भगवान ने कहा चलिए अपने अपने घर माखन चोरी करते हैं। और भगवान जैसे घर में पहुंचे, मैया यशोदा काम में लगी। माखन मटकी के पास भगवान पहुंचे और माखन मटकी से जब माखन को निकाले हमारे श्याम सुंदर भगवान और मुख में लगाने के लिए चले, तो मड़ियों का खंभा वहीं था, भगवान का प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। अपने ही प्रतिबिंब से भगवान बात कर रहे हैं, भैया या लो आप भी माखन खा लो, मगर मेरी मैया से मत बताना। अब वो अपने ही प्रतिबिंब से जब बात करें तो मैया यशोदा के कानों में आवाज गई, मेरा लाला किससे बातें कर रहा है। आई देखी भगवान अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। मैया ने कहा कन्हैया यहाँ क्या कर रहे हो, माखन चोरी कर रहे हो ना। भगवान ने कहा नहीं मैया, मैं माखन चोरी नहीं कर रहा हूं, ये माखन चोरी कर रहे हैं। इन्हें तो हमने पकड़ा ही है और यही तो इनको समझा रहा हूं कि अगर माखन खाना है तो मेरी मैया से मांग लो, चोरी मत करो। भगवान को मैया लेके गई और जैसे पुनः मैया काम में लगी, भगवान दौड़ करके पुनः उसी माखन मटकी में हाथ को डाले। मैया यशोदा कन्हैया कन्हैया अरे रे क्या कर रहे हो, फिर माखन चोरी। अब भगवान जब दोबारा पकड़े गए तो क्या करें। मैया से अब एक बार तो बहाना बना लिया, अब दोबारा कौन सा बहाना बनाए। भगवान कहते हैं कि माता कंकड़ पद्मराग महसा, हे मैया आपने जो पद्मराग का कंकड़ मेरे हाथों में बांधा है ना, इससे मेरे हाथ में बड़ी जलन होती है कि नवनीत भंडाविरे बिनमयो निवेदिता। मैं अपने हाथ के जलन को मिटाने के लिए इस माखन मटकी में हाथ को डाला है। कितना बढ़िया बहाना भगवान मैया को बताए। और मैया ने जैसे भगवान की यह बात सुनी, दौड़ करके मैया भगवान को गोदी में उठा करके चूमने लगती। ऐसी लीला हमारे श्याम सुंदर भगवान मैया यशोदा को दिखा रहे। अब रोज भगवान की उलाहना आने लगी ब्रज में मैया यशोदा के पास। कभी कोई कहता हमारी मटकी को कन्हैया फोड़ देते, कभी कोई कहता हमारे लली के बाल को पकड़ करके चरपैया के पावे में बांध दी। कभी कोई उलाहना लेके पहुंच रहा। मैया यशोदा भगवान से कहती लाला तेरी रोज उलाहना आती, कहीं मत जाया कर, क्या तेरे घर में माखन की कमी है। भगवान ने कहा मैया ये ग्वालिन झूठ बोलती, रोज उलाहना लेके आए, रोज भगवान की उलाहना मैया यशोदा को दिया करे। वो एक दिन भगवान, 2 दिन 3 दिन ग्वालिनों को दिखाई नहीं पड़े। भगवान जाए तो उलाहना लेके ग्वालिन आए, ना जाए तो ग्वालिन परेशान हो जाती थी, कन्हैया नहीं दिख रहे, लगता बीमार हो गए का। 3 दिन भगवान नहीं ग्वालिनों को दिखे ना, वो परेशान हो गए। बाबा नंद के द्वार पे सारी ग्वालिन इकट्ठा होके यशोदा के पास चल पड़ी। तो रास्ते में ग्वालिन कहती हैं अगर ऐसे चलोगी तो यशोदा से क्या कहोगी। बोले यशोदा से हम कन्हैया की उलाहना देंगे, इसी बहाने कन्हैया का दर्शन हो जाएगा। और जैसे द्वार पे आई, यशोदा जी को बुलाई, मैया ने कहा अब क्या है। कहती यशोदा तेरा लाला इतना नटखट हो गया है ना कि वसान मुंचद क्वचित समय क्रोध संजात हासा। ये तुम्हारा लाला वसान मुंचद, तुम्हारा लाला बिना समय के जाकर के हमारे गैयों के बछड़ों को खोल देता है और बछड़े सारे दूध को पी लेते। भैया ने कहा आंख दिखा दिया करो, मेरा लाला डर जाएगा। यशोदा ने कहा आंख दिखाओगी तो लाला डर जाएगा। तो ग्वालिन कहती है अरे यशोदा जब मैं उसको आंख दिखाती हूँ ना तो ताली बजा के ठठा के हंसता है और हमें भी हंसी आ जाती है। दूसरी ग्वालिन कहती यशोदा अगर वो माखन खाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मरकान भोजन विविधता चेन्नात भंडम भिन्नति, स्वयं तो खाता है लेकिन मरकान बंदरों को इकट्ठा कर लेता है, उन बंदरों को माखन खिलाते हैं। और वो बंदर जब माखन खा के उनका पेट भर जाता है ना तो नाक से सूंघ सूंघ करके फेंक देते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भंडम भिन्नति हमारी मटकिए को फोड़वा देते हैं। रोज हमें नई मटकी खरीदनी पड़ती है।
एक एक ग्वालिन भगवान की उलाहना दे रही और भगवान पास में मैया सोदा के खड़े। कहते अभी दे लो उलाहना, यहाँ से चलने के बाद बताता हूं। ग्वालिनी भगवान का दर्शन पाकर के चल पड़ी। मैया सोदा का दर्शन, आज सारी ग्वालिनों ने क्या किया, भगवान का दर्शन पाया और चल पड़ी। इधर पूरे ब्रज में हल्ला मच गई, बाबा नंद का लाला माखन चोरी कर रहा है। ब्रज घर घर प्रगति आहबा, दधि माखन चोरी कर ले हरि, ग्वाल सखा संग खा। ब्रज बनिता यह सुन मन हर्षते, सदन हमारे आयो, माखन खाते अचानक पायो, भुज भर उरही छुपायो। और जो ग्वालिन भगवान को माखन खाते देखे तो भगवान अपने हाथ को अपने पीछे ले जाके छुपाई ले, सबसे बढ़िया आंखें कोई देख ना पाए। और भगवान ने सबसे पहले कौन सी लीला की है चलने के बाद, प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा करी पूरन, आप भजे ब्रज खोरी। मन में यह विचार करत हरि, ब्रज घर घर सब जाऊं, गोकुल जन्म लियो सुख कारण, सबके माखन खाऊं, सबके माखन खाऊं। आज पूरे ब्रज में ही हल्ला मच गई कि यशोदा का लाला चोरी कर रहा है माखन। ऐसे भगवान अपनी लीला कर रहे हैं। और जो ग्वालिन जाती थी दही बेचने के लिए, उससे छुईल के पत्ते को दोना बना करके उससे दही मांगते थे। जो दे देती थी वो तो प्रेम से चली जाए, बेच के आवे, और जो ना दे भगवान क्या करे, गुलेल बनाए थे उससे कंकड़ी ले, उसकी मटकी में इतना बढ़िया गुलेल को मारते थे कि मटकी फूट करके उसका मुखड़ा गले में हार की तरह लटक जाए। ऐसी लीला भगवान कर रहे हैं। एक दिन भगवान ग्वाल बालों के साथ क्या करे, खेल रहे थे। एकदा क्रीड़ा नमस्ते रामद्धा गोपदार का, कृष्णो मृदम भक्षवान्ते मात्र निवेदन। एक दिन भगवान ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए क्या करते हैं, एक मिट्टी का ढेला उठाए सो भगवान ने मुख में डाल लिया। और जैसे भगवान ने मिट्टी का ढेला मुख में डाला तो भगवान की जो हितैषणी है उसने देख लिया, यशोदा जी को जाकर के बताया, अरे यशोदा जी तेरा लाला मिट्टी खा रहा है। मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला तैनो मिट्टी खाई है? भगवान ने कहा नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, मुख खोलो। वो जाके बताई कि यशोदा तेरा लाला मिट्टी खाया है। और मैया जब आई बार बार भगवान से कहती हैं तो भगवान ने कहा, नाहम भक्षिवांतम सर्वे मिथ्याभासिना। हे मैया जिसने भी आपसे कहा है उसने झूठ बोला है। अगर आपको विश्वास नहीं है, समक्षम पश्चिमे मुखाम, आप मेरे पास आकर के स्वयं मेरे मुख में देख लीजिए। और मैया यशोदा ने जैसे भगवान के मुख को खुलवाया और भगवान के मुख को देखना प्रारंभ करती है तो आज पूरे ब्रह्मांड का दर्शन भगवान के मुख के अंदर में मैया यशोदा ने किया। पर्वत पहाड़ नदियां समुद्र सप्तद्वीप आकाश पृथ्वी ब्रज सब आज मैया भगवान के मुख के अंदर में देखी। मैया यशोदा ने नेत्र को बंद कर लिया। बड़ी देर तक मैया यशोदा नेत्र को बंद करके बैठी रही। भगवान को लगा मैया ने ये जो देखा है ना, मैया को दिक्कत हो जाएगी, सबसे बताई देंगे।
भगवान ने ऐसी माया को डाला, मैया यशोदा को सब विस्मरण हो जाता है। और पुनः मैया ने जब मुख को देखा तो उनके मुख में कुछ दिखाई नहीं पड़ा। मैया ने कहा ये मेरी निगुड़ी आंखों का धोखा है, क्योंकि मेरे लाला के ऊपर इतने उपद्रव आई, यही सब मुझे दिख रहा है। राजा परीक्षित ने कहा कि नंदा किम करोद ब्रह्मान श्रेयायो महोदया यशोदा चा महाभागा पापोया स्तनम हरे। बाबानंद और मैया यशोदा का ऐसा कौन सा भाग है कि भगवान बाबानंद को अपनी लीला दिखा रहे और मैया यशोदा के स्तन का पान कर रहे। कहते हैं जो बाबानंद है ना, पूर्व जन्म के द्रोण नाम के वसु थे और यशोदा इनकी पत्नी थी जिनका नाम था धरा। दोनों जाकर के मलय पर्वत पर बैठकर, द्रोण पर्वत पर बैठ करके ब्रह्मा जी की तपस्या की। और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के जब सामने आए तब इन्होंने कहा मैं श्री हरि भगवान को पुत्र के रूप में चाहता हूं। बोले इस जन्म में आप भगवान को पुत्र के रूप में नहीं प्राप्त कर पाओगे, इस शरीर को जब छोड़ोगे ना तब तुम्हें भगवान पुत्र के रूप में मिलेंगे। आज वही भगवान बाबानंद मैया यशोदा को अपनी लीला दिखा रहे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन एक दिन मैया यशोदा ने क्या किया, एकदा गृहादासेषु यशोदानंद गोहनी कर मंत्रा नियुक्तासी दधिमन निर्मथम स्वयं दधि। एक दिन मैया यशोदा दासियों को घर का काम बता करके दधि मंथन, जो भगवान को माखन मैया खिलाती थी, उस दधि का मंथन स्वयं करती थी। और मैया दधि मंथन करने लगी। जब दधि मंथन करते करते एकाएक क्या हुआ, मैया को भगवान की याद आ गई। इतनी याद आ गई मैया को कि मैया का वात्सल प्रेम उमड़ आया। और जब मैया का वात्सल प्रेम उमड़ आया तो मैया के माथे पर पसीना हो जाता। मैया यशोदा का शरीर शिथिल हो गया। पुत्र स्नेह अस्तु कुचे युगाम, मैया के स्तन से दूध अपने आप टपकने लगता। इतना वात्सल प्रेम मैया यशोदा का उमड़ा, शरीर शिथिल हो जाती, हाथ से वो डोरी छूट गई, मैया यशोदा वहीं पर बैठ जाती। मेरे श्याम सुंदर भगवान ने देखा मैया के अंदर इतना वात्सल प्रेम, दौड़े दौड़े आए हमारे भगवान। तम अंकार आरूढ़म स्तनम, भगवान मैया यशोदा की गोदी में बैठ करके आज मैया यशोदा के स्तन का पान कराते हैं, करने लगे। स्नेह स्तुति, मैया बड़े भाव से भगवान को स्तन पान कराने लगे। बड़ी देर तक भगवान मैया के स्तन का पान करते रहे। कि मैया को याद आया कि मैंने दूध रखा है अग्नि पे गर्म होने के लिए, और दूध अगर अग्नि में गिर पड़ा तो बड़ा दोष लगता है। इसलिए भगवान अभी तृप्त नहीं हुए थे। मैया ने भगवान को उतारा और दूध उतारने के लिए चली गई। भगवान को गुस्सा आ गया, मैया को मुझसे ज्यादा प्रेम उस दूध से। क्या करती हैं मैया, मुझसे ज्यादा उन्हें दूध से प्रेम है। वहीं पर लोढ़ा रखा था, उसी लोढ़ा को उठाई, जितनी माखन मटकी सी सब भगवान ने फोड़ दी। दूसरे कमरे में चले गए, तमाम बंदरों को इकट्ठा किए, उखल पे खड़े हो गए, बंदरों को मक्खन खिलाए गए। और चौकन्ने होकर के भगवान खड़े हैं, कहीं मैया आ ना जाए। मैया यशोदा बड़ी देर के बाद जब आई, देखी माखन मटकी फूटी है। मैया को क्रोध नहीं आया, लाला कहाँ गया देखने चल पड़ी मैया। और जब जाके देखी उखल पे भगवान खड़े, तमाम बंदर। भैया पीछे से कहती कन्हैया, इतना कहना था कि बंदर वहां से भगे, भगवान भी उखल से कूद पड़े। भैया ने कहा ग्वालिन जो रोज उल्हाना देती थी, तू सबके माखन मटकी को फोड़ता है, आज सत्य हो गया, तू घर में भी माखन मटकी को फोड़ा, तुझे इतना गुस्सा हो गया है। एक डंडा पड़ा था, उठाई मैया भगवान को मारने के लिए, और जब मैया दौड़ी भगवान भी भगने लगे। उसी आंगन में मैया को दौड़ाए रहे भगवान, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे मैया यशोदा गोल गोल घूम रहे। बैकुंठ में बैठे हमारे भगवान मैया लक्ष्मी के साथ वहां परेशान। मैया लक्ष्मी ने कहा प्रभु क्या रे, मैया ने आज डंडा उठाया है ना, ये तो मैया का वात्सल्य भरा डंडा उठा है क्रोध में। मैया दौड़ते दौड़ते जब थक गई ना तो बैठ जाती। भगवान ने कहा मैया थक गई क्या? बोले हाँ लाला। मैया मैं पकड़वा लो? बोले हाँ कन्हैया पकड़वा लो।
और मैया यशोदा के पास जैसे भगवान गए, मैया ने पकड़ा ना, डंडा इतने जोर से उठाई मारने के लिए कि भगवान टेढ़े हो गए और आंखों से आंसू गिरने लगा भगवान के। और जब आंखों से आंसू गिरने लगा तो मैया अब डंडा कैसे मारे, डंडे को उठा करके फेंक देती हैं। कहती हैं लेकिन आज तेरी गलती इतनी है कि आज तुझे मैं दिन भर बांध करके रखूंगी। गुस्सा में है मैया, उखल में बांधने के लिए ले गई। और जब उखल में मैया बांधने लगी तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ने लगी। क्यों? एक तरफ मैया का वात्सल प्रेम, एक तरफ मैया का क्रोध। मैया के अंदर 2 भाव, इसलिए रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ी। भगवान के घर में यमलार्जुन के 2 वृक्ष हैं जिनका भगवान को उद्धार करना, इसलिए रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ी। मैया यशोदा थक जाती हैं रस्सी बांधते बांधते, लेकिन सिर्फ 2 ही अंगुल छोटी पड़ रही। जब भगवान ने देखा, जिष्णुआ परिश्रमा कृष्णा, भगवान ने देखा मैया परिश्रम करते करते थक गई। अब मैया के अंदर क्रोध समाप्त हो गया था। बिना क्रोध के भगवान को बांधना चाहती थी। और जब भगवान ने देखा मैया के अंदर सुंदर भाव, कृपया आशीष सुबंधनेन, देखते देखते भगवान मैया के रस्सी में बंध गए और मैया चल पड़ी। आज तो दिन भर यहीं रहा। तो भगवान को अगर बांधा जा सकता है तो प्रेम के बंधन, बाकी भगवान को पाना मुश्किल है। वो जसोदा बंध ले बाणी, जसोदा बंध ले बाणी, प्रेम के रसरिया से, कान्हा के वो खरिया में ना। जसोदा बंध ले बाणी, प्रेम के रसरिया से, कान्हा के वो खरिया में ना। जसोदा बंध ले बाणी, प्रेम के उखरिया में, प्रेम के नगरिया में ना। जसोदा बंध ले बाणी, प्रेम के रसरिया से, कान्हा के वो खरिया में ना। जसोदा बंध ले बाणी, प्रेम के उखरिया में, प्रेम के रसरिया में। सभी लोग ताली के साथ राधे। गलती फोड़ देख लो मटका मटकी, कान्हा कही गई लो गलती फोड़ दे लो मटका मटकी, कान्हा कही गई लो एगो गलती फोड़ देख लो मटका मटकी, कान्हा कही गई लो एगो गलती फोड़ दे लस मटका मटकी। हो जसोदा बंध ले बाणी, जसोदा बंध ले बाणी, प्रेम के रसरिया से, कान्हा के वो खरिया में ना। जसोदा बंध ले बाणी, प्रेम के रसरिया में, कान्हा के वो खरिया में ना। जसोदा बंध ले बाणी, प्रेम के रसरिया से, कान्हा के वो खरिया में ना। जसोदा बंध ले बाणी, प्रेम के रसरिया में, कान्हा के वो खरिया में ना। आज भगवान मैया यशोदा के प्रेम के बंधनों में बंध गए और मैया घर के काम में जैसे लगी, भगवान धीरे धीरे उखल खिसकाते हुए कहाँ पहुंचे? यमलार्जुन के वृक्ष के पास।
और जैसे बीच से निकले इतने जोर से झटका मारे कि अमलार्जुन का वृक्ष उखड़ करके गिर पड़ा। उसके अंदर से मडग्रीव नलकूबर निकलते हैं जिनको देवर्षि नारद ने श्राप दे दिया था। राजा परीक्षित ने कहा, कथयताम भगवान त्रात्रियो शापस्य कारण, किस कारण से देवर्षि नारद ने मडग्रीव नलकूबर को श्राप दिया। कहते हैं ये दोनों क्या किए कि बारुणी मदिरा पित्वा, बारुणी मदिरा का पान करके जा करके मंदाकिनी नदी में अप्सराओं के साथ होकर के बिना वस्त्र के स्नान कर रहे थे और विहार कर रहे थे। उधर देवर्षि नारद कैलाश पर्वत से भ्रमण करते हुए चले आ रहे थे। उनकी बीड़ा की आवाज उन अप्सराओं ने जब सुना तो वो दौड़ करके अपने वस्त्र को पहन लेती हैं, लेकिन ये दोनों बिना वस्त्र के ही खड़े हैं। और जब ये बिना वस्त्र के खड़े हैं ना, देवर्षि नारद को देख करके इनको लज्जा नहीं आई। देवर्षि नारद ने जब देखा, आज मडग्रीव नलकूबर से जब कहने लगे तो ये देवर्षि नारद का ही उपहास करने लगे। उन्होंने कहा कि हे मडग्रीव नलकूबर, तुम धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र हो और बारुणी मदिरा का पान करने के बाद तुम्हारी बुद्धि इतनी दूषित हो गई है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दोनों यमलार्जुन के वृक्ष हो जाओ, ठंडी गर्मी बरसात बिना वस्त्र के पड़े रहो। और जैसे भैया श्राप दिए ना, इनकी नशा उतर गई, तुरंत बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब भाई कोई दारू पिया हो ना, उसको जितना समझाओ उतना ही वो आगे बढ़ता जाता है, लेकिन अगर एक लगाए दो सारी नशा वहीं डाउन हो जाती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज देवर्षि नारद ने जैसे श्राप दिया, इनकी नशा उतर गई। देवर्षि नारद के चरणों में बार बार विनती करते हैं, उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, समय की प्रतीक्षा करो, श्री कृष्ण भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज वही भगवान ने इनका उद्धार किया। वृक्ष के गिरने की आवाज मैया यशोदा के कानों में गई, सब दौड़ पड़े भगवान वृक्ष के बीच में। मैया दौड़ करके भगवान को खोली, बोली आज ये वृक्ष कैसे गिर पड़ा। बालक उस समय भी खेल रहे थे। उन्होंने कहा, तेरे लाला ने इतने जोर से खींचा कि वृक्ष उखड़ करके गिर पड़ा, लेकिन उन छोटे बालकों का पुनः किसी ने विश्वास नहीं किया। इधर मैया यशोदा, बाबा नंद परेशान। एक गोष्ठी बनाई गई, बाबा नंद और यशोदा जी। मैया यशोदा महिलाओं के साथ, बाबा नंद पुरुषों के साथ। भगवान घर में अकेले खेल रहे, एक फल बेचने वाली है, भगवान ने उससे फल लिया, उसे तमाम रत्न आभूषण दिया। एक बांसुरी बेचने वाला जा रहा था, भगवान ने उससे मुरली ली। इधर गोष्ठी हो रही है। बाबा नंद ने कहा, जब से मेरा लाला हुआ है तब से उसके ऊपर नाना प्रकार के उपद्रव आए, मैं इस गोकुल में अब रहना नहीं चाहता। एक उसमें वृद्ध थे जिनका नाम था उपनंद। उन्होंने कहा कि हे नंद बाबा, अगर आप कहें तो हम यहाँ से, हमारा ब्रज बहुत बड़ा है, हम यहाँ से वृंदावन चले चलते, वहां पे रहेंगे। जब सबने इस बात को कहा तो वृंदावन की तैयारी हो जाती है। वनम वृंदावनम नाम बसवयम नवकाननम, गोप गोपी गावम सेव्यम पूर्णाचित तृण विरुधाम। आज सारी सामग्री को सबने इकट्ठा किया, बैलगाड़ी पर लाद दिया गया, बैलगाड़ी में बैलों को लगा दिया गया। मैया यशोदा सारी गोपियां अपने अपने लाला को लेकर के बैलगाड़ी पर बैठ गई। और जब चलते हैं तो मैया यशोदा का मन भगवान से तृप्त नहीं होता था। पूरी रास्ता बातें करते जा रहे, क्योंकि भगवान की तोतली भाषा मैया यशोदा को बड़ा प्रिय लगता था। चलते चलते कहाँ पहुंचे? वृंदावन में पहुंचे। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि चा, वीक्षयासि दुतां प्रीति राम माधयो नृप। आज जैसे उस वृंदावन में पहुंचे, वृंदावन के पावन पुलिन, जमुना जी का पावन पुलिन, गोवर्धन पर्वत, सुंदर तुलसियों का वृक्ष बढ़िया बढ़िया,
इतनी सुंदर शोभा की पक्षियां कलरव करें, मंद मंद हवा चल रही है और जमुना जी का पावन जल प्रवाहित हो रहा है। सारे लोगों ने वहां अपने रहने की व्यवस्था की, भगवान वहां पे रहने लगे। धीरे धीरे समय आया तो भगवान के गौचारण का समय जब होता है तो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी, जिसे गोपाष्टमी कहते, उसी दिन भगवान गौचारण करने, गैया चराने के लिए निकले। भगवान को मिला क्या? एक 27 दिन का बछड़ा, 17 दिन की बछिया चराने के लिए। मैया सोदा भगवान जब जाने लगे, जिस दिन जाने का समय हुआ, मैया सोदा के आंखों में आंसू आ गए। मैया सोदा रोने लगती, मेरे प्यारे ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ ना जाए। मैया सोदा रोने लगती है, मेरा लाला बिना पाँव में कुछ पहने जा रहा है और कहीं कंकड़ी चुभ गई तो मेरे लाला को बड़ा कष्ट होगा। आज मैया रोने लगती हैं सोदा, ओ मेरे प्यारे ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़े ना जाए। प्यारे ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़े ना जाए। प्यारे ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ ना जाए। प्यारे ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़ियां गड़े ना जाए। प्यारे ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ ना जाए। नवरा जीव चरण अरुणारे, नवरा जीव चरण अरुणारे। खेलन बिन पनहि के सिधारे, खेलत बिन पनहि के सिधारे। नीरज नयन मोल मंगल मगन, लाल मुखड़ा कहीं ना कुमलाए। नीरज नयन मोल मंगल मगन, लाल मुखड़ा कहीं ना कुमलाए। प्यारे ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ ना जाए। प्यारे ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़ियां गड़े ना जाए। प्यारे ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़ियां गड़े ना आज भगवान चल पड़े। कंस ने असुर को भेजा, जब पता चला तो किसको? बकासुर को। बकुले का स्वरूप बना करके चोंच को फैला करके जमुना जी के किनारे बैठा, और जैसे भगवान गैयों को जल पिलाने के लिए गए और भगवान जैसे वहां पर पहुंचे, सायो बको नाम महान असुर ब्रक रूप धृका। बकुले का स्वरूप बना करके वह बकासुर बैठा है और जैसे भगवान को देगा, अगत्य सहसा कृष्णाम, भगवान को तुरंत अपने चोंच में बंद किया और निगल लिया। भगवान जैसे उसके चोंच के अंदर में गए, उसके कंठ पर भगवान रुक जाते। और मेरे श्याम सुंदर भगवान ने क्या किया, जब उसके कंठ पर रुके, इतने तेज को फैलाने लगे भगवान, इतने तेज को फैलाते हैं कि उसके कंठ में जलन होने लगी। उसने विचार किया, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कोई अग्नि का गोला तो नहीं पकड़ लिया, मेरे गले में इतनी जलन हो रही है। और जैसे अपने चोंच को वो खोला, जब जलन को बर्दाश्त नहीं कर पाया और भगवान जैसे बाहर आए, चोंच को, एक चोंच को पांव से दाबते हैं, दूसरे चोंच को हाथ से, और देखते देखते भगवान ने उस बकासुर का वध कर दिया। बकासुर का जब वध हो गया तो कंस ने एक असुर को भेजा जिसका नाम है अघासुर। वो अजगर का स्वरूप बना करके, मुंह को खोल करके, जीभ को बाहर निकाल करके ब्रज में लेट गए और देखा भगवान ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं ना, वो तिलमिला उठता है, क्योंकि ये पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। इतने जोर से श्वास को छोड़ता है कि पूरे ब्रज में दुर्गंध आने लगी। बालकों ने कहा, भैया हमें लगता है इस ब्रज में कोई मर गया है। तब तक खेलते खेलते उनकी दृष्टि पड़ी, दृष्टवाता दृश्यम मत्वा सर्वे वृंदावन। कहते भैया ये वृंदावन में कोई अजगर बैठा है, देखो मुंह को खोल करके।
एक ग्वाला कहता, अहो मित्राण गदत सत कुटम पुरः स्थिता। ये कोई अजगर नहीं है, हमें लगता है ब्रज का कोई पर्वत है जिसकी गुफा अजगर के मुंह के समान है। आज दो सब बालक आपस में अपने मन की बात को कह रहे हैं और देखते देखते चलो भैया हम गुफा के अंदर में देखते क्या है। और जैसे अघासुर के मुख के अंदर में गए वो प्रसन्न हो जाता है, इतने जोर से श्वास को छोड़ा, ग्वाल बाल चिल्लाने लगे, कन्हैया बचाओ बचाओ, और देखते देखते मूर्छित होकर के गिर पड़े। हमारे भगवान जैसे उसके मुख के अंदर में प्रवेश करते हैं ना, जीभ पे भगवान ने पाम को रखा और गले तक पहुंचे तो तुरंत अपने मुख को बंद करके भगवान को दांतों से चबाना चाहा, लेकिन भगवान अपने शरीर को इतना बढ़ाते गए, इतना बढ़ाते गए ना कि उसका शरीर फटता हुआ उसकी प्राण ज्योति निकल करके भगवान के चरणों में सन्निहित हो जाती। आज भगवान ने घासुर का भी उद्धार कर दिया। भगवान का रोज का नियम था, सबके भोजन को इकट्ठा मिलवा लेते थे। जो अचार आदि लाता था अपने अंगुलियों में फंसा लेते थे और दौड़ दौड़ करके भोजन करते थे। सबके भोजन को भगवान खाया करते थे। यह देख करके ब्रह्मा जी को शंका हो गई कि हमने तो सुना था भगवान पृथ्वी लोक पे अवतरित हुए हैं, लेकिन ये कहीं से हमें भगवान दिख नहीं रहे। सबका जूठन खा रहे हैं, दौड़ दौड़ के खा रहे हैं, भोजन करते समय हाथ पांव को धुल करके बैठना चाहिए। इनके अंदर कोई ऐसा गुण दिख नहीं रहा है। हमें लगता है कोई बहरूपिया है, कोई जादूगर है। ब्रह्मा जी के अंदर मोह हो गया, भगवान की परीक्षा लेने की इच्छा हो गई। क्या करते हैं, भगवान ग्वाल बालों के साथ जब भोजन कर रहे थे ना, तो सारे गैयों को पकड़ करके ले जाकर के गुफा के अंदर में बंद कर देते। भगवान भोजन करके जब उठे, भैया चलो गैयों को खोजते हैं, गैया खोजने के लिए ग्वाल बाल भी निकले, भगवान भी निकले, और ग्वाल बाल जैसे अलग होते हैं ना, इन्होंने क्या किया, ग्वाल बालों को भी उसी गुफा के अंदर में बंद कर दिया। अब तो ना ग्वाल बाल मिल रहे ना गैया, भगवान परेशान, घर वाले भी परेशान। संध्या काल का समय हो रहा था, सारे गांव के लोग निकल पड़े मसाला आदि को लेकर के बच्चों को खोजने के लिए। भगवान ने जितने गैया, जितने बछड़े, जितनी बछिया जिस कलर में जैसे थे वैसे स्वरूप को बनाए। जैसे ग्वाल बाल थे वैसे ग्वाल बाल बन गए, जैसे पटुआ लिए थे, जैसे वस्त्र, जैसे डंडा, सेम उसी प्रकार भगवान उतने स्वरूप में बन गए। सबको लेके पहुंचे, खूब सेवा हो रही है, 1 वर्ष तक कार्य चलता रहा। एक दिन बलराम जी ने देखा क्या, गैया गोवर्धन पर्वत पर बछड़ों के साथ चली गई। ग्वाल बाल जितने हैं उन्हें क्रोध आया, ये गोवर्धन पर्वत के ऊपर जा रही हैं, डंडा लेकर दौड़े मारने के लिए। जैसे वहां पर पहुंचे और उन्होंने गैयों को जब देखा, पास में बछड़ों के पास पहुंचे तो बछड़ों को गोदी में लेकर के लालन करने लगे। तो बलराम जी को शंका हो गई, ये इतने क्रोध में गए, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते इनका क्रोध कैसे शांत हो गया। उन्होंने जैसे ध्यान दे करके देखा तो सब में भगवान श्री कृष्ण दिखाई दे रहे। बलराम जी ने कहा, आज तक तो सब में ऋषि दिखते थे, आज इस सब में क्या दिख रहा है। बलराम जी पहुंचे भगवान श्री कृष्ण के पास, कन्हैया क्या लीला है। सारी बात भगवान ने बताया। बोले भैया समय पूरा हो चुका है। इधर भगवान ब्रह्मा जी का स्वरूप बनाकर के ब्रह्मलोक पहुंच गए। द्वारपालों से बोले भैया इस समय बहुत नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, किसी को अंदर मत आने देना। और भगवान ब्रह्मलोक में जब बैठ गए, ब्रह्मा जी आए, द्वारपालों ने रोक दिया, हे कहां जा रहे हो। अरे मेरे द्वारपाल होकर के मुझे ही रोक रहे हो, हमारे ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे। उन्होंने बताया था इस समय बहुत नकली ब्रह्मा घूम रहे। अब ब्रह्मा जी क्या करें, परेशान हो गए, दुखी हो जाते, सिर को पकड़ करके बैठ गए, उसी वृंदावन में आ जाते। और जब भगवान उनके सामने चतुर्भुज रूप में खड़े हुए तो ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में गिर पड़ते, बार बार भगवान से क्षमा मांगते हैं। त्वाभिष्टो भूमनम त्रिय परिक्रमा पाद्य, भगवान की परिक्रमा करते, क्षमा याचना करते हैं कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे मोह हो गया था। जब ब्रह्मा जी ने बार बार क्षमा मांगा, नत्वाभीष्टम जगत दाता स्वधामम प्रपद्यते, भगवान ने ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक को दे दिया। ब्रह्मा जी ने सारी गैया, सारे बछड़ों को ला करके वहीं जमुना जी के किनारे छोड़े जहां से उठाए थे, और जितना स्वरूप भगवान ने बनाया था सारे स्वरूप को भगवान ने समेट लिया।
ऐसी लीला भगवान ने किया। धीरे धीरे हमारे भगवान प्रगौण अवस्था के हो गए, और जब भगवान प्रगौण अवस्था बोले तो 6 वर्ष के हो गए। अभी तक तो एक बछिया एक बछवा ले जा रहे थे, अब सारी गैयों को लेकर के चलो पड़े। एक दिन भगवान गैया चरा रहे थे, तो उसी समय श्रीदामा नाम गोपाल राम केशोई सखा, जो भगवान के सखा हैं, बोले भैया हमारे इस वृंदावन में एक ताड़ वन है, जहाँ ताड़ के बड़े सुंदर सुंदर फल हैं, लेकिन वहां का रखवाला धेनुकासुर है, इसके डर से वहां कोई जाता नहीं। भगवान ने कहा आज हम ताल वन में प्रवेश करते हैं। और जैसे भगवान ताल वन में प्रवेश करते हैं, ताड़ के सुंदर सुंदर फल, बलराम ने कहा कन्हैया तुम नीचे इकट्ठा करो, हम तोड़ते हैं। भगवान ने कहा भैया आप इतने वजन होना, वृक्ष पे चढ़ोगे वो टूट जाएगा, इसलिए हम चढ़ करके तोड़ते हैं, आप नीचे इकट्ठा करो। भगवान जैसे वृक्ष के ऊपर चढ़ते हैं और वृक्ष को हिलाए, ताड़ का फल जब गिरा, भद्द की आवाज हुई, अभ्यत धावत छित्तलम, वो धेनुकासुर इतने जोर से दौड़ा है, और जैसे आया नीचे देखा बलराम जी अपने पांवों से कूद कूद करके बलराम जी को मारने लगा, पीछे के पांव से, क्योंकि गधा पीछे ही के पांव से मारता। भगवान ऊपर से कह रहे भैया मैं आऊं, नहीं कन्हैया ऊपर ही रहना। भगवान ने कहा इसीलिए तो हम ऊपर बैठे हैं, अब गधा थोड़े ना हमको मारना है, आप ही गधा उधा देखिए। और जब एकाएक भगवान बलराम जी के हाथों में धेनुकासुर का पांव आया, तो इतने जोर से घुमाते हैं, इतने जोर से घुमा करके भूमि पर पटकते हैं कि देखते ही धेनुकासुर की मृत्यु हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सारे ग्वाल बाल जय जयकार करने लगे बढ़िया से। अब जब जय जयकार करने लगते हैं, धीरे धीरे करके समय बीता। ज्येष्ठ और आषाढ़ के बीच का महीना था। ग्वाल बालों को प्यास लगी, जल नहीं मिल रहा था, चले गए कहाँ, काली दाह में जाकर के उन्होंने जल को पी लिया। और जैसे काली दाह में उन्होंने जल को पिया, जल पीते ही ग्वाल बालों की मृत्यु हो गई। और जब ग्वाल बालों की मृत्यु हो जाती है, भगवान की दृष्टि पड़ी, तो भगवान ने अनुग्रह भरी दृष्टि से जब डाला, तो ग्वाल बाल पुनः जीवित हो जाते हैं। भगवान ने कहा अब मैं जमुना जी को सुरक्षित ही कर दूंगा कि बिलोकाय दूषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्ण ही ना विभो। यहाँ 3 बार कृष्ण शब्द का प्रयोग हुआ है। एक भगवान काले, जमुना जी का जल सांवला, उसमें रहने वाला कालिया काला। भगवान ने कहा बिलोकाय दूषिताम, इस दूषित जल, जमुना जी का जो जल दूषित है, मैं इसे पवित्र कर दूंगा। नित्य भगवान बलराम जी के साथ गैया चराने के लिए आते थे। उस दिन भगवान बलराम जी को साथ में लेकर के नहीं आए, अकेले गैया चराने आए और गेंद को खेल रहे थे। एकाएक मेरे भगवान ने इतने जोर से गेंद को मारा, कालीदाह में जा करके वो गिर पड़ता। और भगवान जब जमुना जी के किनारे गेंद खेलने लगे ना, तो बड़ा सुंदर खेल होता है। अरे कालीदाह पे खेलने आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, ओ मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया। अरे कालीदाह पे खेलने आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, कालीदाह पे खेलने, कालीदाह पे खेलने आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काहे को पट गेंद बनाई, काहे पट गेंद बनाई, काहे को पट गेंद बनाई, काहे को पट गेंद बनाई, काहे को डंडा लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया। कालीदाह पे खेलन आयो
गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, चंदन का डंडा लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मेरा बारो सो कन्हैया, काली दाह पे खेलने आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मेरा बारो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, काली दाह पे खेलने आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मेरा बारो सो कन्हैया, काली दाह पे खेलने आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मेरा बारो सो कन्हैया। आज श्याम सुंदर भगवान खेलते खेलते गेंद को जमुना जी में फेंक दी। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया हमारे गेंद को दो, और देखते ही भगवान छपाक से जमुना जी के अंदर में कूद पड़े। श्रीदामा ने देखा, दौड़ के जाकर के मैया सोदा को बताए कि मैया सोदा कन्हैया कालीदाह में कूद पड़े। और मैया ने जब सुना तो सब दौड़ पड़े। इधर कालिया जब भगवान को देखा, फन को उठाया, सनसन फन फन करता हुआ तो 400 हाथ दूर जल गया है। वहां तक की सारी घास आदि जल करके नष्ट हो गई। भगवान कालिया से लड़ते हैं, वो भगवान को अपनी पूंछों में लपेट लिया, भगवान का शरीर शिथिल होने लगा। मैया सोदा आई, वो भी जमुना जी में कूदना चाहिए, गोपिकाओं ने पकड़ लिया कि हे मैया उन कन्हैया को कुछ नहीं होगा। भगवान ने ग्वाल बालों के अंदर इतना भाव जब देखा तो अपने शरीर को इतना फुलाने लगे कि कालिया के शरीर की हड्डी टूटने लगती। वो भगवान को छोड़ करके पुनः काली दाह के अंदर में चला गया, और भगवान दाह के अंदर में जाकर के उसके साथ जब लड़ते हैं, रक्तम मुखैर, उसके मुख से रक्त निकलने लगता। इतना प्रहार करते हैं कि कालिया के मुख से जब रक्त निकलने लगा तो नाग पत्नियां भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती कि हे प्रभु आपका अवतार हुआ है दुष्टों का संहार करने के लिए, और ये कालिया अगर इतना बड़ा पापी ना होता है तो इसे सर्प योनि नहीं मिलती। जो मनुष्य तन पाने के बाद अधर्म का कार्य करता है, पापाचारी होता है, उसे भगवान अगले जन्म में सर्प की योनि दे देते। इसलिए हे प्रभु आपसे मेरी प्रार्थना है, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतवासाय भूताय पराय परमात्मने। प्रणाम करते हैं कि प्रभु छोड़ दो कालिया को, नहीं तो हम नाग पत्नियां विधवा हो जाएंगे। भगवान ने कहा हम इसे छोड़ देंगे, लेकिन ये कालीदाह को छोड़ करके रमणक द्वीप पर्वत नागालैंड चला जाए। कालिया ने कहा प्रभु मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन गरुड़ महाराज से मुझे डर है। बोले अब मेरा चरण चिन्ह तुम्हारे फन के ऊपर हो गया है ना, अब गरुड़ महाराज जब तुम्हें देखेंगे ना तो नतमस्तक होकर के प्रणाम करके चले जाएंगे। और उसी समय भगवान जब कालिया के फन के ऊपर पुनः विराजमान हुए, इधर रक्त को देख करके सबने सोचा मेरे कन्हैया अब नहीं है, लेकिन जब भगवान की मुरली बजी है, मुरली की आवाज जब ब्रज में सुनाई पड़ा तो समझ गए मेरे कन्हैया जीवित हैं। और उसी समय हमारे श्याम सुंदर भगवान फन के ऊपर विराजमान हुए, और जल के जब बाहर आते हैं तो कालिया के फन के ऊपर भगवान ने तांडव किया है, जैसे बाबा भोलेनाथ ने तांडव किया था। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, अरे तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी हो नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी हो नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर श्री राधे गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ससिक ससिक सनकादि नन्नन नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादि नन्नन नारद मुनि,
ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि मम महादेव बम बलिहारी पांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी पांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी पम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर पम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर पम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर पम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर बिम 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 करत नाग बधुहारी तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। आज भगवान तांडव की कालिया नागालैंड चला जाता है। इधर भगवान ग्वाल बालों के साथ गैया चराते रहे। भगवान ग्वाल बालों के साथ क्रीडान सक्तेषु गोपेषु तद गावो दूर चारिणा। भगवान ग्वाल बालों के साथ खेले थे। गैया तिणुक के लोभ में होकर के बड़ी दूर निकल जाती और पहुंच कहाँ गई? मुंचवटी वन में। और जैसे गैया मुंचोटी वन में प्रवेश करती हैं तो सारी गैया उस मुंचोटी वन में भटक जाती हैं, रास्ते को भूल गई। गैया जोर जोर से रंभाने लगी। भगवान के कानों में जब गैयों की आवाज पड़ी ना, मेरे भगवान ग्वाल बालों को साथ में लेकर के जब मुंचोटी वन में प्रवेश किए तो इतने जोर से आवाज लगाते हैं कि भगवान की आवाज को जब गैयों ने सुना तो जिधर से आवाज आ रही थी एक साथ सारी गैया दौड़ पड़ी। उस मुंचोटी वन में बहुत दिन से कोई गया नहीं था। इतनी लकड़ियां गिरी थी कि गैयों की खुरियों के घर्षण करने से एकाएक अग्नि उत्पन्न हो जाती है। और जब अग्नि उत्पन्न हुई तो इतने तेज की हवा चलती है कि पूरे मुंचोटी वन में आग फैलने लगी। सारे ग्वाल बाल चिल्लाने लगे, कृष्ण कृष्ण महावीर्या हे रामामित विक्रमा, हे कन्हैया बचाओ बचाओ, ये अग्नि का गोला हमें तो जला देगा, साथ में गैया भी जल जाएंगे। भगवान ने कहा भैया आप लोग नेत्र को बंद करके अपने मुख को घुमा लो। सारे ग्वाल बालों ने नेत्र को बंद किया। जब मुख को घुमाया कि वाचो निस्मये कृपाणम बंधुनाम भगवान हरि नीमालयतमाभयष्ट लोचन्यत भासता। भगवान ने अंजलि को बनाया, सारी अग्नि का पान कर जाते हैं। ऐसे हमारे करुणा निधान भक्त वत्सल भगवान हैं। अपने भक्त की रक्षा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में करते हैं। कंस का भेजा हुआ असुर प्रलंबासुर का भगवान ने उद्धार किया। धीरे धीरे करके वर्षा ऋतु आई। गोपियां नित्य जमुना जी के किनारे अपने स्थान पर बैठ करके वृंदावन बिहारी लाल की एक एक लीलाओं की चर्चा किया करती, लीला किया करती। हमेशा भगवान की चर्चा ही वो मस्त रहती है। और जब भगवान की चर्चा में मस्त रहती हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हेमंत प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुभ्याम भुजानाम कैत्यानि अर्चनम व्रत। हेमंत के महीने में, अगहन का जो महीना है, सारी गोपियां रोज सुबह 4 बजे उठती हैं और जमुना जी में स्नान करती हैं। मैया कात्यायनी की पूजा करती हैं। पूजा में मैया जाकर के वो सारी गोपियां क्या करती हैं? कात्यायनी महामाई महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, इसी मंत्र का जप करती हैं। किस लिए? भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। भगवान को पता चला गोपियां रोज जमुना जी में बिना वस्त्र के स्नान करती हैं। बोले आज हम चलेंगे। और जैसे गोपियां वस्त्र को उतार करके जमुना जी में प्रवेश की ना, भगवान सबके वस्त्र को उठा करके कदम के वृक्ष पे रख ले, स्वयं विराजमान हो। गोपियां आनंदित आनंद से जमुना जी में स्नान कर रही हैं। एक एक भगवान की मुरली जब बजी ना तो गोपियां कहती लगता है कन्हैया उठ गए, जल्दी चलो, नहीं तो अगर घर के अंदर में चले गए माखन चोरी हो गई तो फिर घर में ये होगा, तुम लोग रात्रि में कहां जाती हो।
और जब गोपियां निकले तो वस्त्र है ना गोपिकाओं का, पुनः जल के अंदर में प्रवेश कर गई, आपस में गिनती करी सारी गोपियां पूरी, हमारे वस्त्र को कौन ले गया। गोपियां कांप रही हैं थर थर करके जमुना जी के अंदर में। तब तक भगवान का चरण चिन्ह, जब चरण दिखाई पड़ा तो मैया राधे रानी का ने कहा वो देखो कन्हैया हमारे वस्त्र को लेकर के बैठे बंदर की तरह। सारी गोपियां कहती हैं हे नंद के लाला, तुम्हारे हृदय में प्रेम से सरोवर भरा हुआ है, और हे नंद के लाला तुम्हारे सारे नटखट स्वभाव को हम देख करके आनंदित होते हैं। हम तुम्हारे ऊपर इतना प्रेम करते हैं कन्हैया तुमसे कि तुम्हारी हर एक लीला मुझे आनंदित करती। लेकिन हे कन्हैया, हे नंद के लाला, हम सारी गोपियां कुमारियां इस जल में ठिठुर रही हैं, हमारे वस्त्र को दे दो। बार बार गोपियां मांग नहीं, कहती हैं, आज गोपियां कहती हैं भगवान से बड़े भाव से कि श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तयोदितम देहि वसांसि धर्मज्ञे नो चेदराज्ञ प्रभो महे। कहती हैं श्याम सुंदर ते दास्या, हे कन्हैया हम सारी गोपियां तुम्हारी दासी हों, तुम जो कहोगे हम वैसे ही करेंगे, लेकिन हमारे वस्त्र को दे दो। बार बार गोपियां मांग रही, भगवान नहीं दे रहे। गोपियों ने कहा हमारे वस्त्र को दे दो। कन्हैया नहीं, तेरे बाबा से जाके उलाहना हम देंगे। भगवान ने कहा पहले बाबा से बताओ तभी वस्त्र को देंगे। अब गोपियां कैसे जाएं? आज गोपियां रोने लगती हैं, कहती कन्हैया हमारे वस्त्र को दे दो। और गोपियां कहती क्या है कन्हैया से कि हे कन्हैया तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है। नीक नाही कैला बनवारी वो मोरी साड़ी चुराए के। अरे नीक नाही कैला बनवारी हो मोरी साड़ी चुराए। नीक नाही कैला बनवारी वो मोरी साड़ी चुराए के। नीक नाही कैला बनवारी हो मोरी साड़ी चुराए। गोपियां कहती कन्हैया ना तो लाज शर्म तो है आवे, ना तो लाज शर्म तो है आवे। बैठा कदम की डाले वो मोरी साड़ी चुराए। बैठा कदम की डाले मोरी साड़ी चुराए के। निक नाही कैला बनवारी वो मोरी साड़ी चुराए के। निक नाही कैला बनवारी हो मोरी साड़ी चुराए। और कहती कन्हैया से वस्त्र हमारो दे दो कन्हैया, वस्त्र हमारो दे दो कन्हैया। वस्त्र हमारो दे दो कन्हैया। वस्त्र हमारो दे दो कन्हैया। मांगत चीर उघारे वो मोरी साड़ी चुराए के। मांगत चीर उधारी हो मोरी साड़ी चुराए के। निक नाही कैला बनवारी वो मोरी साड़ी चुराए के। निक नाही कैला बनवारी हो मोरी साड़ी चुराए के। जाई सबेरवा देव उलहनवा। जाई सबेरवा देव उलहनवा। जाई सुबेरवा देव उलहनवा। जाई सबेरवा देव उलहनवा। हम सब पारी पारी वो मोरी साड़ी चुराए के। हम सब पारी पारी हो मोरी साड़ी चुराए के। निक नाही कैला बनवारी वो मोरी साड़ी चुराए के। निक नाही कैला बनवारी हो मोरी साड़ी चुराए के। अब इतना कहने के बाद गोपियां रोने लगती हैं और भगवान से रोई रोई विनती करें सारी सखियां। रोई रोई विनती करे सारी सखियां। रोई रोई विनती करें सारी सखियां। रोई रोई विनती करे सारी सखियां। और जब गोपियां रोने लगी तो भगवान हमारे क्या करते हैं, मोहन लगाए रहे ताले वो मोरी साड़ी चुराए के।
नहीं कैला बनवारी हो मोरी साड़ी चुराई। आज सारी गोपियां रो करके कहती हैं, मैया राधे रानी ने कहा इन कन्हैया से कैसी लज्जा कि ततो जलाय सहित सर्वे तारिका सेत वे पिता पाणिभ्याम योनिमाक्षादात प्रोत रोषित कर्षिता। आज सारी गोपियां अपने शरीर को अपने हाथों से ढक करके भगवान के पास आई। भगवान ने कहा, हे गोपिया, तुमने जो व्रत लिया था ना, बड़े सुंदर से किया, उसमें कोई कमी नहीं, लेकिन हे गोपिया, तुमने थोड़ी सी गलती की। तुम्हें यह ध्यान होना चाहिए कि जल के अंदर में वरुण देवता का वास होता है। एक तो तुमने वरुण देवता का अपमान किया, दूसरा जमुना जी का अपमान किया। बिना वस्त्र के कभी जल के अंदर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले तुम्हें जमुना जी से और वरुण देवता से क्षमा मांगना होगा, तब आपके वस्त्र को मैं दूंगा। सारी गोपिकाओं ने क्षमा मांगा, भगवान ने सबके वस्त्र को दिया। इधर भगवान गैया चराते रहे। भगवान आकर के जब पहुंचे, भैया आज कथा में गोवर्धन पूजा की कथा है, बस 5 मिनट कथा और चलेगी गोवर्धन पूजा की, उसके बाद आरती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। समय हो गया 6 बजे का, लेकिन हमारे भैया की तरफ से यह है कि महाराज जी 6:30 बजे तक कार्यक्रम चले, तो गोवर्धन पूजा की कथा 5-7 मिनट पूजा हो जाएगी, उसके बाद आरती। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवानापितैव बलदेवेन संयुक्ता उपासित्वासं गोपा इंद्र याग कृध्यानम। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ आए, देखे मैया यशोदा सारे ग्वाल बाल देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे। भगवान ने कहा, मैया कैसी पूजा है? बोले लाला, हम देवराज इंद्र की पूजा करेंगे। क्यों? देवराज इंद्र की पूजा हमें क्यों करना है? बोले कन्हैया, तुम्हें कोई काम नहीं है और इसलिए बात पूछते हो, फिर बात की बात जाओ, तुम्हारे बाबा अकेले बैठे, उन्हीं से जाके पूछो। और जैसे बाबा नंद के पास आए, कहते हैं, बाबा कथयताम ते पिता कोयम संभ्रमो वा उपागतः किम फलम कस्यचिदसः केन वा साध्यते मख। कहते पिताजी, ये बताओ कि हम देवराज इंद्र की पूजा क्यों करते हैं और देवराज इंद्र की पूजा से हमें क्या फल मिलता है? बोले कन्हैया, देवराज इंद्र जो हैं वो मेघों के स्वामी हैं। जब हम उनकी पूजा करते हैं तो मेघों को भेज करके जल वृष्टि करवाते हैं, और जब जल वृष्टि होती है तो सारे जल इकट्ठा होते हैं, गैया पीती हैं, उससे अन्न उत्पन्न होता है। मनुष्य अर्थ धर्म और कामना रूप त्रिवर्ग सिद्धियों के लिए अपने जीवन का निर्वाह करता है। मनुष्य खेती आदि प्रयत्नों से फल आदि को उत्पन्न करता है जब देवराज इंद्र जल वृष्टि करवाते हैं। भगवान कहते, पिताजी, क्या देवराज इंद्र के जल वृष्टि कराने से ही सब मिल जाता है? लेकिन पिताजी, हमने तो ये सुना है कि कर्मणा जायते जंतो कर्मणेव विलयते सुखम दुखम भयम क्षेमम। हमने सुना है मनुष्य जैसे कर्म को करता है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलयते सुखम दुखम भयम क्षेमम। सुख दुख भय जो कुछ है वो मनुष्य के कर्म के ऊपर है। अगर कुंडली दिखाते हैं लोग कि महाराज हमारी कुंडली देखिए, भाग्य क्या, हाथ देखिए भाग्य क्या, बहुत सुंदर भाग्य, लेकिन अगर आप कर्म न, भगवान कहते हैं आप पहले कर्म करोगे तब मैं आपके भाग्य में साथ दूंगा, और चरपैया पे पड़े रहोगे तो थोड़ी हम नौकरी लगवा देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भोजन करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, चरपैया से उठना पड़ता है, हाथ धुलना पड़ता है, बैठ करके रोटी को तोड़ करके मुख में डालना पड़ता है, खूंचना पड़ता है, तब पेट में जाता है। इतनी मेहनत खाने के लिए जब हमें करना है तो कर्म के लिए तो कुछ ना कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो पिताजी जब कर्म को ही सब कुछ मान करके कर्म के अनुसार देने वाला वो पार ब्रह्म परमेश्वर जिसके अधीन समस्त ब्रह्मांड है, तो हम उन प्रभु की सेवा करें, हमें इंद्र की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? जिन भगवान ने समस्त पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है, जिन्होंने ब्राह्मण को बनाया किस लिए? वो
पूरे संसार में धर्म का प्रचार करे। क्षत्रिय को बनाया भगवान ने पृथ्वी की रक्षा के लिए, वैश्य को भगवान ने बनाया कि ताकि वो लोगों के पास सामग्रियों को पहुंचा सके। सबका भगवान ने काम दिया है। 4 वर्ण बने हैं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनको बनाया गया है कृषि कार्य के लिए, वो खेती करे। और पिताजी जब सब कुछ सबका काम निर्धारित है तो हम क्यों ऐसा करें। दूसरी बात पिताजी कि नाना पुरो जनपदो ना गृहाना ग्राम वया, ना तो हम किसी जनपद के राजा हैं ना किसी गांव के मुखिया हैं। हम कभी इस वन में निवास करना नित्यम बनो, कभी इस वन में कभी उस वन में, तो हम देव राजेंद्र की पूजा क्यों करें। बोले कन्हैया तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। सारे ब्रजवासियों ने कहा पूरी अमावस्या की रात्रि बीत गई, प्रतिपदा लग गई, कार्तिक अमावस्या, दीपावली। बोले पिताजी हमें करना क्या चाहिए जानते हैं, गिरिराज का यजन करिए, गौ की पूजा करिए, ब्राह्मण की पूजा करिए। ये सब छोड़ करके हमें गिरिराज का यजन करना चाहिए, गौ का पूजन करना चाहिए, गौ का ब्राह्मण का पूजन करना चाहिए, हमारा काम है। जब गोवर्धन पूजा का समय आया उस दिन आज भगवान की बात को सबने माना कि आप सही कह रहे हो कन्हैया, हम आज से गिरिराज का पूजन करेंगे। लेकिन कन्हैया गिरिराज पूजन में लगता क्या है। भगवान ने कहा पिताजी गिरिराज पूजन में 56 प्रकार का भोग लगता, पूड़ी पुआ आदि लगता है। आचार्य जी कहाँ के गिरिराज पूजन करवाएं। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। गिरिराज पूजन में सारी सामग्री लगती है, पकवान तैयार कर दिया गया, सारे ब्रजवासी बैलगाड़ी पर सारी सामग्री को लाद लेते और लेकर के कहां पहुंचे, सुंदर श्रृंगार करके गोपियां सब गिरिराज महाराज के पास पहुंच जाते। और भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देव राजेंद्र को इतना अहंकार हो गया था, उनके अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान ने लीला को रची। और ब्राह्मण लोग जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, वाचित्वाम स्वस्त्यानिन तदा द्रव्येण गिराधिजान, आज वो बैठ करके वहां स्वस्ति वाचन करते हैं। स्वस्ति वाचन करने के बाद ब्राह्मणों ने गौ का पूजन करवाया और सारे ब्रजवासियों ने गैयों को नरम नरम बढ़िया सुंदर घास खिलाई। उसके बाद ब्राह्मणों को दान करते हैं। गिरिराज महाराज को जब भोग लगाने के लिए चले तो भगवान उसी समय एक स्वरूप गिरिराज में डाल देते हैं। जब सबने देखा तो कहते हैं ये तो कन्हैया के स्वरूप के दिख रहे हैं गिरिराज। भगवान ने कहा गिरिराज मेरी तरह नहीं, मैं गिरिराज की तरह दिख रहा हूं। सारे ब्रजवासी भोग लगाने लगे, गिरिराज महाराज भोग खाने लगे, बढ़िया भाव से गिरिराज का पूजन करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे। सभी लोग ताली साथ राधे।
पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे गोवर्धन महाराज तेरे माथे श्री राधे बोल गोवर्धन महाराज की सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा ओ तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा घोड़ी पे हीरा लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज तेरे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो सारे ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज का पूजन किया भोग लगाया 7 कोस की परिक्रमा करने के बाद सारे ब्रजवासी अपने अपने घर को लौट करके आए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो वाणी को यहीं विराम करते हैं कल की कथा यहीं से प्रारंभ होगी और कल कथा में भगवान श्री कृष्ण और मैया रुक्मिणी विवाह का प्रसंग है और कल भैया बाराती आएंगे तो बाराती कितने हैं जरा हाथ उठाइए अच्छा बहुत कम है तो बारातियों के लिए भैया यहाँ व्यवस्था की गई है छोला कोको कोला की बाकी हमारे आचार्य जी आपको सब बता रहे हैं बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री राधे हरि आज पंचम दिवस की कथा विश्राम की ओर है। आरती मात्र शेष है। गोवर्धन भगवान के पूजन तक की कथा आप लोगों ने श्रवण किया, तो एक बार आप सभी लोग जयकारा लगाइए, बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। आरती से पूर्व आज पंचम दिवस की कथा में कुछ विशिष्ट जनों का आगमन हुआ है, जिनकी उपस्थिति से ये पंडाल गौरवान्वित हो रहा है। जो भी भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबका हृदय से आभार। और सबसे विशेष बात, अभी तिवारी जी बैठे कहाँ गए? अरे वही तो हम कहने वाले थे, बाबा हम पहुंचा देंगे आपको। अच्छा हाँ बाबा जी, आप जाया मत कीजिए, कल हम आपको ढूंढ रहे थे, आप चले गए। तो कथा विश्राम हो जाए, आपके पास साधन नहीं होगा तो हम घर तक छोड़ देंगे। तो बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आरती से पूर्व कुछ विशिष्ट जनों के द्वारा महाराज जी का माल्यार्पण होना है। उसके पूर्व आप लोगों से निवेदन करेंगे कि कल महाराज जी ने बताया कि
कि भगवान श्री कृष्ण के विवाह तक की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के कुल 16,108 विवाह हुए थे, और उसमें से एक विवाह होगा महाराज जी का, हाँ। माता रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के विवाह की कथा आप लोग कल सुनेंगे। जो लोग भगवान के विवाह में कन्यादान करना चाहते हैं, कन्यादान की तैयारी से आएंगे और कल खूब आनंद के साथ भगवान के विवाह महोत्सव में सम्मिलित होंगे। और जेकर बियाह न हो तो हो जरूर कथा सुन लें। तो आइए महाराज जी के माल्यार्पण का क्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं अपने बड़े भाई, यहाँ पर हमारे जितने भाई हैं सबसे बड़े भाई सरस्वती विद्या मंदिर में आचार्य आदरणीय भैया श्री अनिल कुमार पांडे जी, आप मंच पे आए और महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में हमारे गांव के बगल का ही गांव है, एक प्रकार से हम लोग वहां के भी निवासी हैं। आनापुर नारायणगंज के प्रधान जी युवा प्रधान हैं और बहुत बेबाक बोलते हैं। आपका आगमन आज हुआ है, तो आपसे भी निवेदन है श्री पिंटू दुबे जी से कि आप मंच पे आए। अभी तक बैठा रहा का समझत रहा, आनापुर प्रधान कहे के बाद दूसरे के नाम ले लिए। आप मंच पे आए, महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं घरवासपुर की पावन धरती से चल करके आए हुए आदरणीय श्री दिनेश पांडे जी, आप भी मंच पे आए, महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री बसंत पांडे हमारे परिवार के ही हैं, आप भी मंच पे आए, महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री दिनेश द्विवेदी जी जो कि कोलकाता से चल करके आए हुए हैं, आज प्रातःकालीन लगभग 5 बजे आप पहुंचे हैं। आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पे आए और महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। वैसे इनको अगर मंच पे ना आने के लिए कहा जाए तो नीचे से भी माल्यार्पण कर सकते हैं, इतनी लंबाई है। इनके लिए एक जोरदार ताली बजाइए सब लोग। अब बड़ी मीठी चीज है ये, आपका आगमन आज हुआ। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं श्री जगविजय तिवारी, आप सूरत से आए हैं, वापी से गुजरात से आए हुए हैं। आप भी मंच पे आए, महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सोमिल दुबे जी यहाँ पर उपस्थित हैं, गोपीनाथपुर से चल करके आप आए हुए हैं। आपसे भी निवेदन है कि मंच पे आए, महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री शैलेंद्र दुबे, श्री शैलेंद्र दुबे आप भी गोपीनाथपुर से चल करके आए हुए हैं। आपसे भी निवेदन है कि मंच पे आए और महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे परम स्नेही, स्वभाव से बहुत ही सरल, शेरपुर परशुरामपुर के ग्राम प्रधान आदरणीय श्री राधे श्याम तिवारी जी से मैं निवेदन करता हूं
कि आप भी मंच पे आए और महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके आगमन से अति प्रसन्नता हुई है। आज पंचम दिवस में आपका आगमन हुआ। श्री चंदन यादव, श्री चंदन यादव जी से निवेदन है कि आप भी मंच पे आएं और महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं, आजमगढ़ जनपद से अभी सीधे ही पहुंच रहे हैं हमारे भांजे हैं, आपका आगमन आज पंचम दिवस में हुआ है। राहुल मिश्रा जी, दोनों लोग चले आइए साथ में, आप मंच पे आए। और हमारे सबसे बड़े वाले जीजा जी का आगमन हुआ है, श्री बेचन मिश्रा जी, आप आजमगढ़ से अभी अभी पहुंच रहे हैं। आप लोग सीधे मंच पर आकर के महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। इस मंच से जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, यहाँ पर उपस्थित भक्तजनों में से किसी के मन में महाराज जी से आशीर्वाद लेने का भाव उत्पन्न हो रहा हो, माल्यार्पण करने का भाव उत्पन्न हो रहा हो, तो आप लोग बिना किसी आमंत्रण निमंत्रण की प्रतीक्षा किए हुए मंच पर आ सकते हैं और महाराज जी से आशीर्वाद ले सकते हैं, माल्यार्पण कर सकते हैं। कथा चल रही थी, परशुरामपुर से एक तिवारी जी आए हुए हैं, वो महाराज जी को माल्यार्पण करना चाहते थे, तो हमने कहा इसमें अनुमति लेने की क्या जरूरत है, ये भगवान का दरबार है, इसमें जब भी मन में भाव उत्पन्न हो तो आप आ सकते हैं। इतना ध्यान रखना चाहिए कि मंच की व्यवस्था जो है वो बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ माल्यार्पण का क्रम पूरा हो चुका है। आरती से पहले हमारे आदरणीय श्री दिनेश द्विवेदी जी 2 शब्द कहेंगे, उसके पश्चात आरती और प्रसाद लेकर के ही आप लोग जाएंगे। एक सूचना और देते हुए कि आज गोवर्धन भगवान का पूजन हुआ है। एक बार जोर से पहले जयकारा लगा दीजिए, आप लोगों का ध्यान कहीं और है, सुन नहीं रहे हैं। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। गोवर्धन भगवान की पूजा हुई है। गोवर्धन भगवान का एक दिव्य स्वरूप आप लोगों के सामने विराजमान है। दुबे जी अपने 2 शब्द रख रहे हैं। तब तक जिन लोगों को भी गोवर्धन भगवान का दर्शन करना है, कुछ भाव समर्पित करना है, धीरे धीरे से भीड़ नहीं लगाएंगे, एक एक आकर के कर लेंगे, उसके बाद आरती के बाद भी कर सकते हैं। आइए आदरणीय दिनेश द्विवेदी मंच पे उपस्थित